गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और बेटे और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि संपत्ति से बेदखल किए जाने से नाराज बेटे ने अपनी प्रेमिका और साथी के साथ में मिलकर पिता की हत्या की साजिश रची थी और वारदात के बाद में आरोपियों ने शव को घर के बेसमेंट में छुपाकर बाहर से ताला लगा दिया था और फरार हो गए थे। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र के ठाणे से ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इसके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। फिलहाल ये संज्ञान में आया है कि 11/4/26 को इन तीनों ने मिलकर उनकी हत्या करके उन्हें बेसमेंट में ही छोड़कर वहां से बाहर से ताला लगाकर ये फरार हो गए थे। सर, आरोपी बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी है? फिलहाल आपराधिक इतिहास की जानकारी हम जुटा रहे हैं। फिलहाल इन पर एक अभियोग पंजीकृत है जो कि ये हत्या का अभियोग है। इन पर पुलिस की तरफ से कोई इनाम भी मौजूद है? जी हाँ, ये दोनों इनामिया थे। 20,000 इनामिया अभियुक्ता हैं और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मथुरा में बरेली मथुरा हाईवे पर हड़कंप मच गया है जब महादेव मंदिर के पास में बदमाशों ने एक टीचर को गोली मारी थी। घायल टीचर की हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि शिक्षक के पास में मौजूद करीब 5 लाख रुपए की जानकारी मिलने के बाद में वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। डिजायर उसमें एक व्यक्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। तत्काल ही जो है पुलिस ने कार्रवाई करते उसमें जांच पड़ताल की, तो जिसको गोली लगी है उनका नाम विमल पुत्र रमेश है, जो कि इगलास के रहने वाले हैं और ये यहाँ टाउनशिप पे रहते हुए यूपीएससी की तैयारी करवा रहे थे, ऑनलाइन कोचिंग करवाते थे। इसमें परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। अभी तक इसमें हमारे तरफ से जो है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगरा में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के 4 अन्य आरोपियों की रिमांड अब खत्म हो गई है। रिमांड के दौरान इन आरोपियों से कई बड़े खुलासे हुए हैं। विदेशी फंडिंग और ब्रेन वॉश जैसे मामलों के कई दस्तावेज इन्होंने दिल्ली के शाहीन बाग और बाटला हाउस में छुपाए थे। साथ ही एक डॉक्टर का नाम भी इसमें शामिल आया है और जो विदेशी फंडिंग के दस्तावेज अपने पास रखता था और इसके बदले में उसको कमीशन दी जाती थी। हालांकि रिमांड खत्म होने के कारण पुलिस इन दस्तावेजों की बरामद जो रिपोर्ट है वो नहीं कर पाई है और इसके साथ ही इनके पास से एक टैब में पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट नंबर और फंडिंग डेटा भी पुलिस को मिले हैं। इसके अलावा ये सभी शातिर पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में थे। जुलाई 2025 में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा किया था। इस मामले में मास्टरमाइंड दिल्ली के रहने वाला अब्दुल रहमान और गोवा की रहने वाली आयशा सहित 14 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं 5 दिन पहले पुलिस ने इसी मामले में 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और इनकी गिरफ्तारी दिल्ली और भरतपुर से की गई थी और पुलिस के इन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 3 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद में इस रिमांड में उन्होंने बड़ा खुलासा किया। लखीमपुर खीरी की निघासन तहसील में जमीन की पैमाइश और बंटवारे के नाम पर कानूनगो पर 30,000 रुपए की रिश्वत ली गई थी, जिसके बाद में पीड़ित मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की और दबाव पड़ा तो एसडीएम के माध्यम से रुपए वापस कर दिए गए। हालांकि अब आरोपी कानूनगो पर समझौते का दबाव बनाने के आरोप भी लग रहे हैं और मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हमने जो है पहले वो जन सुनवाई की थी, तो उस पर जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी और जिलाध्यक्ष मुख्य जिला पर भी दिया था हमने वो एप्लीकेशन। तो टीम गठित होकर हमारी पैमाइश हो गई, मेड़बंदी नहीं हुई और उसके बाद 30,000 रुपया जो है देसराज वर्मा कानगो ने लिया था, वो 30,000 रुपया एसडीएम साहब के द्वारा वापस कराया गया। एसडीएम साहब कहते थे हमको लिखित में दे दो कि तो हमारे पैसे का कोई लेन देन नहीं। दबाव बना रहे थे, कहते थे कि अगर आप कहीं एप्लीकेशन दोगे तो हम तुम्हारा जो है कोई तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलेगा, सारा जुतवा देंगे 5-4 भाइयों से।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि उनके 2 साथी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल, कैश, तमंचा और साथ ही कारतूस बरामद किया है और बाइक भी बरामद की गई है। ये वही 4 लड़के हैं जिन्होंने कल नई मंडी क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित की थी, जिसमें इन्होंने पीड़ित से कैश और मोबाइल लूट लिया था। इनके पास से आज लूटा हुआ मोबाइल और कैश बरामद हुआ है। साथ साथ इनके पास 2 तमंचा, 2 खोखा और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी वो भी बरामद हुई है। अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगा दी गई है और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी करा ली जाएगी। बिहार के छपरा में बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में बलिया के 4 ऑर्केस्ट्रा कलाकारों की मौत हो गई है। ऑर्केस्ट्रा कलाकार से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कलाकारों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 कलाकार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा NH-19 हाजीपुर गाजीपुर रोड पर PN सिंह कॉलेज के पास में हुआ है। सभी कलाकार पिकअप वाहन में सवार होकर छपरा के भगवान बाजार में एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बताएगी उधर लेडीज है ना, वही बताएगी। छपरे जिला में आए थे आप लोग? हाँ, छपरे। कहाँ से आए आप लोग? छपरे में आया था, वो वहाँ के आरा के। आरा से आए हैं? हाँ, आरा के। पार्टी आरा की है? हाँ। ऑर्केस्ट्रा पार्टी? हाँ। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। आपके साथ रहने वाले क्या लोग मरे? 4 लोग मुँह हैं। क्या लेडीज का जेंट्स? कितने लेडीज कितने जेंट्स? बरेली के एक जिम में हिंदू महिलाओं के शोषण के खुलासे के बाद में अब हिंदूवादी संगठन में आक्रोश भड़क गया है। हिंदूवादी संगठन ने आरोपी जिम संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ ही जिले भर की सभी जिम से मुस्लिम जिम ट्रेनर हटाए जाने और महिला ट्रेनर तैनात करने की मांग की है। इतना ही नहीं, हिंदूवादी संगठनों ने सभी जिम पर महिला पुलिस को तैनात किए जाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि जिम में हाई प्रोफाइल महिला से बलात्कार का आरोप लगा है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिम जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिम जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय श्री राम। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली में थाना कोतवाली के सिविल लाइंस इलाके में उसी अल्टीमेट फिटनेस क्लब के बाहर है। ये फिटनेस क्लब वही है जहां पर 24 घंटे पहले तक जो था महिलाओं की भारी भीड़ रहती थी और यहां पर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। लेकिन अब जो है बोर्ड की चकाचौंध रहती, लेकिन बोर्ड भी सारे उतार दिए गए हैं और इस बिल्डिंग में एक ताला पड़ा हुआ है। बिल्डिंग एक इलाके के रसूखदार की बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से एक पीड़ित महिला ने SSP अनुराग आर्य के सीक्रेट नंबर पर कॉल करके टाइम लिया और अपनी जो शिकायत की उसे सुनकर के पुलिस अधिकारी तक चौकन्ने रह गए। और इसके बाद बरेली के तेज तर्रार SSP अनुराग आर्य की जो है ने एक ऑपरेशन बतौर इसके लिए लिया और एक महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में 6 महिला पुलिसकर्मियों को इस जिम के अंदर भेजा, जहां पर जाकर के उन महिलाओं ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। उस महिला IPS ऑफिसर ने उस जो जिम के अंदर जो होता था उसकी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और वो SSP को दी और SSP ने इसके बाद पुलिस की 3 टीमों को लगा करके इस अल्टीमेट फिटनेस क्लब के संचालक अकरम बेग और आलम बेग को गिरफ्तार कर लिया है। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। खबर नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। नोएडा से नवी मुंबई के लिए हो सकती है पहली उड़ान। 15 जून को पहली उड़ान को लेकर तैयारी जारी है। 10 मई से टिकट बुकिंग शुरू हो सकती है। नवी मुंबई और नोएडा दोनों औद्योगिक शहरों के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। नोएडा एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की पहली उड़ान होगी। इसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, जयपुर, लखनऊ और कोलकाता के लिए भी सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इंडिगो के अलावा अकाशा एयर इंडिया एक्सप्रेस भी कई शहरों के लिए उड़ान की योजना पर काम कर रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने का वक्त अब करीब आ गया है। उम्मीद की जा रही है
कि 10 मई से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। वहीं 15 जून को पहली फ्लाइट्स नोएडा से नवी मुंबई के लिए होगी। ये सेवा इंडिगो एयरलाइंस द्वारा शुरू की जाएगी। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई और एयरलाइंस ने प्रस्ताव सौंपे हैं। करीब 70 फ्लाइट्स के लिए प्रस्ताव नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिले हैं, यानी कि जल्द ही देश के अन्य शहरों से भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ सकेगा। वहीं जुलाई में इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहां से शुरू हो जाएंगी, यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 नोएडा। वाराणसी में हिंदू लड़की से धोखा देकर शादी करने वाले आरोपी आफताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है। आरोप है कि हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म छिपाकर शादी की थी और शादी के बाद में लड़की से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, जिसके बाद में किसी तरह पीड़िता आरोपी के चंगुल से बचकर निकली और आरोपी की पीड़िता से एक शादी के दौरान मुलाकात हुई थी, जिसके बाद में धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके बाद में साल 2025 में शादी कर ली। इसके बाद में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र में छात्र के साथ में बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। स्कूल से घर लौट रहे छात्र को कुछ छात्रों ने घेरकर पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि गाली गलौज का विरोध करने पर विवाद हुआ था और आरोपियों ने मिलकर छात्र की जमकर पिटाई कर दी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ित छात्र ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में मारपीट का वीडियो सामने आया है। KW सृष्टि सोसाइटी के मेन गेट पर दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे चलने लगे। इस दौरान एक पक्ष लाठी डंडे से दूसरे पक्ष पर हमला करता हुआ नजर आया। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है, जहां पर सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर लोग एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लग्जरी गाड़ियों से स्टंटबाजी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों में अशमान, नावेद, अनवर, राहत अली और दानिश शामिल है। वहाँ पे टोल के पास एक थार गाड़ी और दो स्कॉर्पियो काले रंग की, इनसे कुछ लड़के हैं जो रॉन्ग साइड से गाड़ियों को लेकर और उस पर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर को इन वाहनों को आइडेंटिफाइड करने तथा इन पर जो लोग सवार थे उनको आइडेंटिफाइड करने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र इसमें इनको चिन्हित करके इनके विरुद्ध जो नियम है वो कार्रवाई की जाएगी। बरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी और पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश निजाम, अब्दुल शमी और खालिद गिरफ्तार किया गया। कॉपर चोरी के मामले में फरार चल रहे थे आरोपी। पुलिस ने 2 तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। निशानदेही पर भारी मात्रा में चोरी का कॉपर भी बरामद किया गया। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने छात्रा को कुचल दिया है। मौके पर 9वीं की छात्रा की मौत हो गई है। नाराज परिजनों ने शव को रखकर सड़क पर जाम किया है। पुलिस परिजनों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। रानीगंज कोतवाली के दमदम गांव की यह घटना है।
पीलीभीत में एक लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। आरोप है कि लड़की की शादी होने वाली थी और लेकिन लड़के पक्ष के लोगों ने शादी से पहले जेवरात लिए थे और अचानक से भारी भरकम दहेज की डिमांड करने लगे, जिससे आहत होकर लड़की ने अपनी जान दे दी है। आरोप है कि घटना के बाद में समझौते के लिए 5 लाख रुपए की धमकी दी गई थी। पुलिस ने कासिम बेग, निजाम बेग और मासूम बेग पर आत्महत्या के लिए उकसाने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। आजमगढ़ में करीब 6 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधानी चुनाव को लेकर पिता और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों की दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 1,01,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे की अदालत ने सुनाया है। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में दिव्यांग के साथ में मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। पीड़ित ने पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है और पीड़ित ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसके और बेटे के साथ में मारपीट की थी और घर में तोड़फोड़ भी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मथुरा में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। वहीं कोटवन चौकी पर तैनात सिपाही राकेश भी इस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए। अब घायल बदमाशों की पहचान हरियाणा के होडल और पलवल निवासी दुष्यंत और सौरभ के रूप में हुई है, जिन पर हत्या सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और मौके से लूटे गए महिला के कुंडल, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाथरस में सुबह करीब 3 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। गांव सलेमपुर के पास में सरसों के तेल से भरा एक टैंकर अचानक से बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर जयपुर से बरेली की तरफ जा रहा था। टैंकर के पलटते ही उसमें भरा सरसों का तेल सड़क और आसपास के खेतों में फैल गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान कुछ लोग बर्तनों में तेल भरकर अपने साथ ले गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार टैंकर ड्राइवर को अचानक से सीने में दर्द हुआ था, जिसके कारण वो नियंत्रण खो बैठा। यह हादसा हो गया और ड्राइवर को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को लेकर जांच की जा रही है। राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा टल गया है। 3 मंजिला मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। मकान के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण की कार्रवाई एक बार फिर से विवादों में आ गई है। शाहगंज वार्ड के अर्जुन नगर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची एडीए टीम पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आरोप है कि टीम ने भवन को सील करते हुए अंदर मौजूद परिवार और छोटे बच्चों तक का ध्यान नहीं रखा और पूरे मकान को सील बंद कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के कार्रवाई की गई है और परिवार करीब 4 घंटे तक मकान के अंदर ही बंद रहा। घटना के बाद में इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों ने एडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।